गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो आज आप लोग निकल रहे हैं वायनाड के लिए। स्कूल हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। भाई मैं क्या बताऊँ कि इतना ज्यादा मिस्टी वेदर हो रहा है ना कुर्ग में, इतना ज्यादा मिस्टी, इट फील्स लाइक फॉग, अ लॉट ऑफ फॉग। और ऐसा लगता है सारे बादल ही जमीन पे आ गए हैं। तो मैं दिखाती हूँ एक बार आपको। एकदम फॉगी फॉगी पूरा पूरा फॉग हो रहा है, और पूरा ऐसे गाड़ियों पे पूरी मिस्ट इस तरीके से। अ लॉट गुड वेदर, अ लॉट गुड वेदर, बहुत मजा आ रहा है। और जैसे ही हम यहाँ से निकले, वेदर एकदम प्यारे से प्यारा होता ही जा रहा था। मतलब इतना ज्यादा ड्रीमी लग रहा था ना सब कुछ कि मैं क्या बताऊँ। और इतनी ज्यादा क्लियर, इतनी ज्यादा ब्लू स्काई तो लिटरली मैंने ऐसे वॉल पेपर्स में या फिर ऐसे बुक्स में देखी थी। जब हम पेंटिंग्स करते थे तो हम ऐसे ब्लू स्काई पेंट करते थे। पहली बार मैंने इतनी सुंदर स्काई देखी थी। अब हम आए हैं अपनी फर्स्ट लोकेशन ऑफ वायनाड, सो विच इज फैंटम रॉक। तो फैंटम रॉक अब हम देखते हैं कैसे हैं। तो जो रास्ता है वो काफ़ी, हमें ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लग गए हैं कुर्ग से वायनाड पहुंचने में वाया रोड। रास्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पर काफ़ी धूप वूप टाइप से अभी थोड़ी जा रही है, आ रही है, ऑन एंड ऑफ वाली धूप है। रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ट्रैकिंग काइंड ऑफ। दिखाती हुई इसका रास्ता कैसा है। रास्ता फैंटम रॉक जाने का। अभी हम जाते जा रहे हैं और ऊपर चलेंगे, और वो है फैंटम रॉक। तो थोड़ा दूर से दिख रहा है, अभी हमें वहां तक पहुंचना। अगर आप यहाँ से देखोगे तो फैंटम रॉक वो नजर आ रहा है, एंड पूरी चारों तरफ एकदम नीला नीला आसमान, इतना सुंदर जैसे कि पिक्चरों में होता है ना, एकदम बहुत सुंदर, एकदम शूटिंग में, फिल्म की शूटिंग में वैसा आसमान, जो शायद नॉर्मल शहर में तो हमें कभी देखने को मिलता ही नहीं है। सो आई थिंक दिस इज व्हाट अ बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप, कि जो चीज़ हमें यूजुअली नहीं मिलती है हम वो चीज़ यहाँ पर आके देखें। रास्ता थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, सो ऐसे से हम करके चलते हुए आ रहे हैं। बट अगर धीरे धीरे चलेंगे तो बहुत इजीली पहुंच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज ओल्ड एज गोल्स। मम्मी एकदम फुल अपने मस्त स्टाइल में, और पापा देखो उनको कैसे पकड़ के चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये है लाइक इस एज के हमारे यही गोल्स होने चाहिए, टू टेक केयर ऑफ ईच अदर इन ऑल टाइम। जितना मुझे समझ आ रहा है, आई डोंट थिंक कि हमारा फैंटम रॉक जाने का कोई भी रास्ता है, और हमें शायद यहीं से देखना पड़ेगा। लेकिन व्यूज काफी ज्यादा सुंदर है, तो मे बी लोग सिर्फ व्यू को देखने के लिए आते हैं। मुझे रास्ता तो नहीं दिख रहा है। सो लेट मी टेल यू कि फैंटम रॉक इतना ज्यादा फेमस क्यों है। सो सबसे पहले तो इसकी हाइट, लाइक ओ माई गॉड, दिस इज 2600 फीट अबव द सी लेवल। एंड अगर आप इसकी शेप की बात करो तो इसकी जो शेप है वो एकदम रिजेंबल करती है ह्यूमन स्कल से, जो अपने आप में बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी शेप है, जो बहुत ही नेचुरल ब्यूटी का एग्जाम्पल है। अभी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिस्की सा रास्ता था, तो वी स्किप टू गो वहाँ पर। तो हम यहीं से पिक्चर्स क्लिक कराएंगे, स्किप, इतना रिस्क नहीं लेंगे मम्मी पापा के साथ भी और अपने साथ भी। तो चलो यार पिक्चर्स क्लिक कराते हैं बढ़िया से। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो आई थिंक ये जगह जो सबसे ज़्यादा फेमस है ना, वो है ट्रैकिंग के लिए। बिकॉज यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है, काफ़ी लश ग्रीन सराउंडिंग से होकर जाना पड़ता है। प्लस फोटोग्राफर्स के लिए, जो भी लोग वीडियो एंड फोटोज लेना चाहते हैं, लाइक यहाँ की जो पूरी एटमोसफियर, इट्स एक्सट्रीमली ग्रीन, एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छी वीडियोग्राफी होती है, लाइक जैसा आप देख सकते हो। नेक्स्ट लोकेशन इज दिस एडिकल केव, जो कि फैंटम रॉक से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के आसपास है। सो लेट्स सी कि वो कैसा लगता है। दिस इज द टूरिस्ट मैप ऑफ वायनाड। तो अगर आपको वायनाड में जाना है, सो दीज आर द लोकेशंस दैट यू कैन कवर। सो अगर मैं बोलूँ तो 25 किलोमीटर के अंदर ये सारी की सारी लोकेशन। तो हम जा रहे हैं जो सेकंड लास्ट वाली है, एडिकल केव। आप देख सकते हो कि वो यहाँ से कितना दूर है। अपार्ट फ्रॉम इट फाइल से, तो ये तो एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम सबका यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें मुझे जो सबसे कम लग रहा है वो दैट इज चेम्बरा पीक एंड एडिकल केव। तो वो देख लो। तो अभी तो 2 बज रहे हैं, तो हम बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। तो यू कैन डेफिनेटली टेक अ लुक अपॉन इट। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चीजें जो भी है वो प्लान कर सकते हो। धूप आ गई फिर से। फैंटम रॉक पे ना पूरी धूप चली गई थी, पर अभी फिर से आ गई। अब यहाँ से 900 मीटर है एडिकल केव, यहाँ से चल के जाना है, ऐसे चढ़ाई है। सो चलो, वैसे भी हम गाड़ी में बैठे हुए थे तो बैठे बैठे थक गए थे। सो इट्स गुड कि हमें थोड़ा सा वॉक करने का मौका मिल रहा है। चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गई। 1 किलोमीटर का वॉक है, लेकिन पूरा एकदम चढ़ा पर एकदम खड़ा। तो एकदम चढ़ते जाओ। डिफिकल्ट टू ब्रीथ। बैठने की नौबत आ गई है। 300 मीटर 400 मीटर हुआ है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चलो थोड़े से रेस्ट करके फिर चलते हैं। काफ़ी चलना पड़ रहा है एडिकल केव के लिए। ये दूसरी लोकेशन है जहाँ पर कि हम अभी बैठे हैं दोबारा से, और अभी तक हम नहीं पहुंचे। स्टिल इट इज 200 मीटर दूर। आई जस्ट होप कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो देखने वाली जगह हो, अच्छी जगह हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतना चल के भी आए फिर वापस हमें इतना जाना है और कोई बेवकूफ़ी जगह निकले। तो आई जस्ट होप कि थोड़ा सा अच्छा। चलिए हम पहुँच गए एडिकल केव, उसके मेन गेट, मेन एंट्रेंस पे। और हाँ, हालत ऐसी हो रही है। अगर मैं टिकट्स की बात करूँ तो एडल्ट के लिए 50 रुपीज़, बच्चों के लिए 30 रुपीज़, और अगर आपको प्रॉपर कोई फोटो शूट करना है, प्री वेडिंग शूट वगैरह, उसके लिए 1000 रुपीज़ की टिकट है। इसलिए हम वी वर डिस्कसिंग कि हमें जाना भी है या नहीं, बिकॉज इट वॉज सो डिफिकल्ट यहाँ तक आना भी।
तो हम सोच रहे थे हमें जाना नहीं जाना, तो बहुत मुश्किल से हमने डिसीजन बनाया दैट वील गो अहेड और हम घूम के आएंगे पूरा। सो लेट्स सी कि आगे क्या चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि बहुत सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मस्ट विजिट। मैंने वीडियोस देख लिया तो डिफिकल्ट तो लग रहा है, बट डिफिकल्ट इम्पॉसिबल नहीं। लेट्स गो। केव की इस तरह से एंट्री है। सो यहाँ से अब हम स्टार्ट करें अपनी जर्नी। लेट्स सी ऊपर तक ये कैसी रहती है। धीरे धीरे चलेंगे बट मजे करते हुए चलेंगे। सो अगर आप लोग भी एडिकल केव आने का प्लान कर रहे हो तो मैं इसमें से कुछ पॉइंटर्स आपको बता देती हूँ। सो बेसिकली केव तक पहुँचने के लिए 1 किलोमीटर की जो ये पूरी ट्रैक है तो आपने देख ही ली थी, एंड ये लाइक थोड़े से ओल्ड लोगों के लिए, कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी फिटनेस का कुछ इशू हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ना आए। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का आने का जो टाइम है ये सबसे बेस्ट टाइम होगा, बिकॉज धूप नहीं मिलेगी, आप ठंडक में पहुँच जाओगे। एंड अगर मेजरली देखो ना तो ये कोई केव नहीं है, दिस इज़ बेसिकली रॉक शेल्टर्स, जहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो 6000 बिफोर क्राइस्ट तक के बहुत ही लाइक ह्यूमंस के, एनिमल्स के, अलग अलग तरीके के सिंबल्स बने हुए हैं, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता चलता है। एंड अगर मैं इसमें देखूँ तो अगर आप यहाँ पर चाहो तो यहाँ पे गाइड भी लेके जा सकते हो, काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है आपके लिए। एंड दिस अ काइंड ऑफ रॉक शेल्टर नॉट अ केव। सो 2 स्टोन्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा स्टोन फंसा हुआ है। यहाँ पे खाने पीने की शॉप्स मिल जाती हैं, यहाँ पे सोविनियर्स की भी शॉप्स मिल जाते हैं, आप चाहो तो वहाँ से कुछ खरीद सकते हो। पानी की बॉटल डेफिनेटली कैरी करना मत भूलना, बिकॉज यहाँ पर प्यास लग सकती है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ के व्यू की, ब्रेथ टेकिंग व्यू है, बहुत ही ज़्यादा व्यू है, तो आई थिंक काफ़ी अच्छी जगह है। फाइनली हमारी एडल केव पूरी हो गई। सो जितना मैं स्टार्टिंग में इतना क्रिप करी थी, इतना रेंट करी थी, सो आई थिंक वर्थ इट एक्सपीरियंस था फॉर श्योर। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, बहुत ही वर्थ इट था। तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, चैलेंज आता है, डिफिकल्ट भी है, लेकिन मजा आता है। और उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं, इतना हमें वीडियो में लगता है। नॉर्मल है, लाइक अगर आप थोड़ा सा भी मन में बना लो तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। सो यहाँ पर एंट्री का अलग रास्ता है, एग्जिट का अलग रास्ता है। एंट्री जैसे कि हमने केव के थ्रू की थी, और एग्जिट एकदम सिंपल प्लेन स्टेयर्स है। सो इस तरीके की प्लेन स्टेयर्स हैं जहाँ से आपको चलना है, तो इस तरह से आप पूरा नीचे तक जा सकते हो। चलिए डन 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 विद एडिकल केव। मस्त एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा मजा आया। और चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। से आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी एंड बहुत ज़्यादा लाइक एक्सट्रीमली टायर्ड। सो यहीं पर हमें एक शॉप मिली जहाँ पे हमें पॉप्सिकल्स मिल रहे थे। सो आई एम ट्राइंग दिस एवोकाडो पॉप्सिकल्स राइट नाउ। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी मेरे को इसका टोस्ट तो बहुत अच्छा लगता है। ये भी ऑनेस्टली मतलब आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि भाई ये पता नहीं कैसा ही निकलेगा, पर ये अच्छा लग रहा है। सीताफल टाइप होता है ना, वैसे ही है। इट कॉस्ट मी 30 रुपीज ओनली। मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एनी चांस हमें इनकी पॉप्सिकल्स इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि हमने ऑर्डर किया इनके वेज स्टीम मोमोज और बटाटा बड़ा। आई होप ये अच्छा ही बनाएंगे, एंड काफ़ी फ्रेश बनाते हैं। सो देव आस्क्ड अस टू वेट अस फॉर 10 मिनट, और अभी लाइव हमारे सामने बना रहे हैं। आई होप कि ये बहुत अच्छा सा बने और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बटाटा बड़ा तो आ गया है, बहुत ही साइज में छोटा छोटा सा लग रहा है, बट लेट्स सी ये कैसा है। काफ़ी कटलेट टाइप है, बहुत छोटा लग रहा है, बट ठीक है खा लेते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द मोमोज। दिखने में तो काफ़ी स्वीट से प्यारे से एकदम लग रहे हैं। लेट्स सी कैसे, काफ़ी गर्म है। सो बट ये ग्रीन से क्यों लग रहे हैं? फीलिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी ऑथेंटिक और काफ़ी टेस्टी लग रही है फीलिंग तो। एक टाइम था जब मुझे मोमोज बिल्कुल ही नहीं पसंद थे, और मेरे को आई रियली यूज्ड टू हेट इट, बट नाउ आई रियली लव मोमोज। गुड। अब खाने पीने के बाद हमारे अंदर आ गई थी और भी ज़्यादा एनर्जी, तो अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन में, विच इज़ अ ग्लास ब्रिज, जो कि दिखने में मैंने काफ़ी सुंदर सा लग रहा था वीडियोस में। तो चलो अब देखते हैं कि रियल में कैसा है। अब नेक्स्ट लोकेशन इज द ग्लास ब्रिज। तो ग्लास ब्रिज के लिए ना हमने ये जीप करी है, बिकॉज ये पूरी ऑफ रोडिंग है, 7 किलोमीटर की, जो हम खुद से नहीं जा सकते थे। सो इन्होंने लिया हमसे पूरी गाड़ी के, हम 4 लोग हैं, 1200 रुपये। सो लेट्स सी कैसे, क्योंकि मैंने ऑफ रोडिंग ऐसे करी भी नहीं है, तो अब लेट्स सी कि ये कैसी है। अच्छे से पकड़ के बैठना थोड़ा सा डर लग रहा है, बट सो कि अच्छी लगे, मजा आए। वेरी एक्साइटेड ऑफ रोडिंग। यहाँ पर रोड एकदम ऐसी है, काफ़ी बेकार सी। आई थिंक ये सेलिब्रिटी डाल रखी है ताकि लोग इस तरीके से जीप ना, फिर जीप के थ्रू हम लोग जा सकें। पैदल इट इज इम्पॉसिबल टू गो हियर। ये जितनी भी जीप है ना वो महिंद्रा की यहाँ पर चल रही हैं। सो दिस कैन बी अ रियली रियली गुड कैंपेन फॉर महिंद्रा कि भाई ऐसे रास्ते पे अगर गाड़ी चल सकती है तो नॉर्मल रोड पे तो उसकी क्या ही परफॉर्मेंस निकल के आएगी। तो वेरी वेरी गुड। दिस लुक एट द रास्ता, ये देखो बहुत ज़्यादा हिल रहा है भाई, ये देखो कुछ भी आए हो, मैं कुछ भी दिखा पा रही हूँ, ट्राई में पूरा कर रही हूँ। कौन इतना हिल रहा है? बाबू तुम तो इधर देखो, आगे
वीडियोस बनाई कि मेरा जो माइक है ना वो गिर गया. नाउ आई डू नॉट हैव माइक. मुझे नहीं पता व्लॉग कैसे करूँगी आगे. आई एम वेरी अपसेट राइट नाउ. लिटरली मेरा माइक हो गया है. पर चलो ठीक है, जो नेक्स्ट लोकेशन मुझे दिखानी थी वो तो मैं दिखाई देती हूँ. पर आई एम वेरी अपसेट. सो दिस इज़ द ग्लास ब्रिज जिसके लिए हम 7 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग करके आए हैं. क्योंकि अभी यहाँ पर बारिश हो रही है तो उसकी वजह से ये भी गीला है. सो इट्स क्वाइट रिस्की, पर ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. पूरा ग्लास का बना हुआ है. दिस इज़ फॉर श्योर नॉट टू बी मिस्ड एक्सपीरियंस. वेरी ब्यूटीफुल. अगर मैं इस ब्रिज के टाइमिंग की बात करूँ तो ये सुबह 9 बजे लेके शाम के 6 बजे तक खुलता है. एंड मैक्स टू मैक्स एट अ पॉइंट इस ब्रिज पर सिर्फ 3 से 4 लोग ही अलाउड है. सो प्लीज़ अगर जब भी जाओ तो प्रॉपर वेट करो, उसके बाद ही जाओ. और अगर मैं एंट्री फीस की बात करूँ तो इट इज़ समवेयर अराउंड 100 से 250 रुपीज़, डिपेंडिंग आप क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड करवा रहे हो. बिकॉज इसमें 2 से 3 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, तो अकॉर्डिंगली आपके टिकट का जो प्राइस है वो भी डिसाइड होता है. यहाँ पर जहाँ पर आपको ऑफ रोडिंग वाली जीप उतारेगी उसके बाद भी 900 मीटर्स का वॉक है, या आप कह सकते हो वो ट्रैक है. तो वहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स कुछ भी अलाउड नहीं है. बट स्टिल अगर आप लोग नहीं चल सकते हो 900 मीटर्स भी, तो आपको 4x4 की जीप जो है वो हायर अप कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट 1200 के अराउंड होगी फॉर 6 पीपल. सो डेफिनेटली वो भी एक ऑप्शन है, आप देखोगे जब आप यहाँ आओगे. बट आई थिंक जो वो वॉक है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है. तो ग्लास ब्रिज के ठीक सामने ट्री टॉप व्यू पॉइंट. एंड हमारी यहाँ की ना ग्लास ब्रिज जो है उसकी जो टिकट लगी थी वो लगी थी 250 रुपीज़. तो जो ट्री टॉप व्यू पॉइंट है ये भी उसी में इंक्लूडेड है. तो मैं दिखाती हूँ ये कैसा, जैसे इसके ठीक सामने. तो ये इस तरीके से ट्री टॉप व्यू पॉइंट. अगर आप देखो ठीक है, इसके सामने ये सीढ़ियाँ 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 ऐसे ऊपर चढ़ना है. एंड देन वहाँ सबसे ऊपर जाके आपको व्यू दिखेगा. बहुत ही सुंदर व्यू. चलो यार इसे ट्राई करके देखते हैं. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्लास ब्रिज की जो टिकट्स है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. सो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे थे सब इसकी टिकट में ही इंक्लूडेड थी, जिसमें हमें बहुत मज़ा आया. एक्चुअली इट वाज अ ग्रेट फन. हम इतने दिन बाद एकदम इतने बच्चों की तरह और एकदम फ्री माइंड से एंजॉय कर रहे थे ग्रीनरी में. मतलब इतनी प्यारी लोकेशन, इतना प्यारा मौसम, सिर्फ हम लोग, फैमिली टाइम. इट वाज सो गुड. सो डेफिनेटली मैं तो ये बोलूँगी इट वाज अमेजिंग. ये डिफ़िकल्ट है. इसमें टाइम लगता है आराम से. विद द ऑफ रोडिंग. और अभी हम जाएंगे डिनर करने के लिए, बिकॉज कुछ नहीं खाया है. भूख नहीं लगती यार, ब्रेकफास्ट करने का भूख नहीं लगती. बट अब हम सीधे डिनर करके 6:30 अराउंड हो रहे हैं. 7:30 तक हमारा डिनर हो जाएगा. चिल करेंगे फिर होटल में, और फिर नेक्स्ट डे की तैयारी शुरू करेंगे. आई नो बहुत ही वॉइस में थोड़ा इशू है, बट प्लीज़ वियर. इतना ज़्यादा थक गए थे और हमने माइक की भी इतनी ज़्यादा हंटिंग करी, पर मुझे माइक अभी तक नहीं मिल पाया है. सो आई एम वेरी अपसेट राइट नाउ. बट चलो ठीक है. दिस इज ऑल फॉर दैट ब्लॉग जो अभी चल रहा था पूरा. ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग दैट वी आर राइट नाउ हैविंग द ब्रेकफास्ट. सो इन ब्रेकफास्ट वी हैव दिस उपमा, दिस भटूरे एंड द ब्रेड एंड एवरीथिंग. सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.